तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो देखिए दिया हुआ है कि BFIJ का संबंध किससे है, DHKL से है। तो हमको बताना है LOQT का संबंध किससे है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि BFI और J में संबंध किससे है। ये दिया हुआ है DHK और L से दिया हुआ है। तो इसमें क्या संबंध बन रहा है, सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। तो देखिए इसके B के बाद D दिया हुआ है यानी कि प्लस हो रहा है कितने का, B के बाद C के बाद D यानी +2 हो रहा है। F के बाद H दिया हुआ है यानी इसमें भी प्लस हो रहा है, कितने का हो रहा है, तो इसमें भी 2 का प्लस हो रहा है। I के बाद K दिया हुआ है IJK यानी कि इसमें भी +2 हो रहा है। J के बाद L दिया हुआ है JKL यानी +2, इसमें भी पैटर्न चल रहा है। तो अब हम आसानी से निकाल लेंगे। हमसे पूछा है LOQ और इसके बाद T, तो सभी में क्या हुआ है +2 +2 +2 +2 का पैटर्न चल रहा है। तो देखिए इसमें +2 लगा देंगे तो L के बाद क्या आता है LMN आता है, N हो जाएगा। O के बाद +2 लगा देंगे MNOPQ आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा। Q के बाद +2 लगा देंगे QRS हो जाएगा। T के बाद +2 लगा देंगे TUV और ये क्या हो जाएगा NQSV, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा NQSV। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष कूट भाषा में एग्जैक्ट को इस कोड द्वारा और मिल्क को इस कोड के रूप में लिखा गया है, उसी कूट का प्रयोग करके हमको MELT को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखेंगे को हमको कैसे कहा है। तो सबसे पहले एग्जैक्ट यानी EXACT, ठीक है, इसको क्या लिखा है, कोड भाषा क्या है इसका है 91685। तो देखिए ये हो गया इसका कोड, ठीक है। अब दूसरा हमसे क्या दिया हुआ है, दूसरा है मिल्क MILK, मिल्क का कोड क्या दिया हुआ है, तो दिया है 7 2 4 और 3। तो देखिए इसका कोड ये दिया हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि हमसे मेल्ट MELT, मेल्ट का हमको कोड बताना है कि उसका कोड क्या होगा। तो देखिए एग्जैक्ट इसमें क्या हुआ है 91685 का दिया है और मिल्क का है 7243। तो हम उसी प्रकार कर लेंगे M। तो देखिए M कहाँ पर है, इसमें M यहाँ पर है, M का कोड कितना दिया है वो 7 दिया हुआ है, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। E कहाँ पर है, तो E का कोड देखिए 9 है, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद L है, L का कोड कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद T है, T का कोड कितना हो जाएगा, तो 5 है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 7945। तो ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कोड देखिए, जो कोड दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस उसी कोड के अनुसार हमको क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है उसका हम रख देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि कूट भाषा में YELL को इसके रूप में लिखा है, इसी भाषा में TALE के लिए कोड क्या होगा। तो चलिए बताइए, देखिए उसी प्रकार से होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज है इसमें। चलिए बताइए कौन सा कैसे होगा। सभी लोग कोशिश करिएगा दोस्तों, जितने भी लोग क्लास को ले रहे हैं सभी लोग कोशिश करते रहिएगा लगाने की, उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ जो पैटर्न चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे क्या पैटर्न चल रहा है। तो Y हमारा दिया हुआ है, E दिया हुआ है LL, इसका कोड देखिए क्या दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है दोस्तों 25, इसका कोड दिया हुआ है 51, इसका कोड दिया हुआ है दोस्तों 25 5 और इसका कोड कितना है, तो 12 है। उसके बाद इसका कोड कितना है 12 दिया हुआ है। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका कोड है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। Y का देखिए 25, ABCD हम अंग्रेजी वर्णमाला में जानते हैं ABCDEF होता है ना, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5 ऐसे होता है। Z का कितना होता है 26 हो जाता है, Y का होता है 25, इसी प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का ही रख दिया है, Y का कोड कर दिया है 25, E का कोड देखिए 5 होता है, L का कोड 12 होता है, ये रख दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है TALE, इसका हमको कोड बताना है। तो हम क्या करेंगे, T का देखिए हमारा क्या होता है, तो T का हमारा होता है 20 दोस्तों। A का कितना कोड होता है 1 होता है। L का कोड कितना होता है, तो L का हमारा 12 होता है। और उसके बाद E का कोड कितना होता है, तो E का 5 होता है। कितना हो गया 20 1 12 5 और यही हमारा हो गया राइट आंसर। किस में हो गया, तो देखिए 20 1
12 5, 20 11 25, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, बस अंग्रेजी वर्णमाला का जो ये वाई का जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कोड होता है उसी कोड को रख दिया है। उसी प्रकार से हम इसको जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको रख देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिया हुआ है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बिस्किट, केक, ब्रेड और चॉकलेट। ठीक है, अब इनमें से बताना है चारों में से समूह से संबंधित चारों में से कौन है जो नहीं है। तो देखिए देखो, बिस्किट हमारा हो गया, ठीक, केक हो गया और क्या हो गया, और ब्रेड हो गया। ये सभी क्या हैं कि गेहूं के आटे से बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चॉकलेट की बात करें दोस्तों, गेहूं से नहीं बनता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चॉकलेट इन चारों में से सबसे अलग है। अगला देखिए, दिया हुआ है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। चलिए बताइए, इन चारों को पहले क्या करना है, अव्यवस्थित है ये सभी, इनको आपको व्यवस्थित करना है। उसके बाद इनमें से चारों में से बताना है कौन सा अलग है यानी असंगत है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ए वाले को हमारा दिया है LOWELY, तो इसको हम अगर व्यवस्थित करेंगे तो हमारा देखिए ये हो जाएगा YELLOW, येल्लो हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसका दिया है दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा FIRE, फायर हो जाएगा। तीसरा का देखिए क्या होगा, तो तीसरा का हमारा ये हो जाएगा WHITE, वाइट हो जाएगा। और चौथा का देखिए क्या हो जाएगा, तो चौथा का हमारा हो जाएगा BROWN। ठीक हो गया, चारों को देखिए हमने व्यवस्थित कर दिया। इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं YELLOW। तो देखिए पहला येलो, दूसरा फायर, तीसरा वाइट, चौथा ब्राउन। तो अब बताइए इनमें से असंगत कौन है। तो देखिए दोस्तों, येलो हो गया, वाइट हो गया, ब्राउन क्या हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी रंगों के नाम हैं। और जो हमारा बी वाला है फायर क्या है, तो यह एक आग है। फायर माने आग होता है, यानी इन चारों में सबसे अलग कौन सा है, तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए इसका क्या होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। बताइए क्या होगा इसका। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए BTEQ और HN दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि इसके बाद कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। हमारा क्या है, तो B है, T है, E है, Q, H और N। ठीक, अब क्या कर रहा है, देखिए हमको देखना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। B के बाद देखिए दोस्तों ये क्या चल रहा है, प्लस हो रहा है हमारा। यहाँ से अगर देखेंगे तो प्लस कितना हो रहा है, 3 का। ठीक, BCDE। ठीक, अब T के बाद देखिए हमारा ऊपर जाएगा, तो T के बाद क्यों आ रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितने का, तो QRST -3 का हो रहा है। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए E का क्या चल रहा है, H, इसमें क्या है EFGH, यानी 3 का इसमें भी पैटर्न चल रहा है। आप क्या करेंगे, आप Q का देखेंगे N में क्या है, तो देखिए N पहले आता है, Q बाद में आता है, माइनस हो रहा है कितने का, MNOPQ, यानी 3 का इसमें भी पैटर्न। तो देखिए नीचे क्या है, पहले +3 चल रहा है, उसके बाद -3 चल रहा है, वही पैटर्न चल रहा है। तो हम आसानी से लगा सकते हैं ना, H के बाद क्या करेंगे, हम कर देंगे +3, तो H के बाद +3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा MNK। ठीक है, और n के बाद क्या चल रहा है, तो n के बाद हमारा माइनस चल रहा है। हमारा देखिए -3 करेंगे n से पहले, तो हमारा k ही आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का क्या आ जाएगा, तो k अगली अंक क्या जो हमसे पूछ रहा है आ जाएगा k और k, क्योंकि पहले में देखिए प्लस किया हुआ है 3 का, फिर दूसरे में -3 का किया है। यही पैटर्न निकाल के हम ऑप्शन निकाल लेंगे, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपको इनमें से बताना है ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें कौन सा स्थान आएगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, फिर इसमें से इसको जोड़ देंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहला पैटर्न है 40 - 22 + 12। इसको देखिए घटा करेंगे, 40 में से 22 घटा देंगे तो 18 बचेगा, 18 में 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 × 12 = 30। तो पहला वाला ये निकल गया। उसी प्रकार दूसरा करेंगे 34 - 10
प्लस 16 कर देंगे। तो देखिए इसको क्या आ जाएगा, 34 माइनस 10 अगर जोड़ देंगे तो हमारा 34 में से 10 घटाएंगे 24 आ जाएगा, 24 36 एक 40 आ जाएगा, हमारा दूसरा आ जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं अपना कि 28, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 28 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 20 बराबर कितना है, 43 हमारा दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 20 और 20 28 कितना होगा, तो 48 हो जाएगा। 48 माइनस 43 कर देंगे, इसका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 48 में से 43 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 और 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। अगर हम इसको भी ऐसे निकाल लें कि सही है कि नहीं है, तो देखिए 28 माइनस 5 प्लस 20, ठीक है। 28 में से 5 गया, कितना गया, हमारा हो जाएगा 23 5 28, ठीक है, 23 हो जाएगा। प्लस कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, तो 23 से 20 कितना, 20 20 दूनी 40 3 43, और यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि मान लीजिए मुरली यहाँ पर है, ठीक है। मुरली क्या कर रहा है, अपने कुत्ते को लेकर सैर पर ले जाता है और एक चौराहे पर पहुँचता है। मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया, चौराहा है। अब क्या कर रहा है, चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ने के बाद क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है। दक्षिण दिशा मान लीजिए इधर है, ठीक, दक्षिण की ओर चल रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए जो दिशा होता है, अगर हम इसको बना ले थोड़ा आसानी समझ में आएगा, हमारा देखिए हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है नीचे दक्षिण, ये हो जाता है पश्चिम, इधर हो जाता है पूर्व, ठीक है। आप देखिए समझ में आएगा। मुरली जो है अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, यानी इधर आया है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। तो मान लीजिए अगर मुरली यहाँ पर है, अगर ऐसे चला, उसके बाद बाएं अपने मुड़ गया, इधर चला, तो हमसे पूछ रहा है किस दिशा में चल रहा है, ये इसका बायां हो गया, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं हम आसानी से कि कौन सी दिशा में चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह पश्चिम दिशा में उसका मुख था, यानी कि चला जब वो सीधे तो पश्चिम इधर है, तो पश्चिम दिशा में उसका, हमसे यही पूछ रहा है कि बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, तो हम कह सकते हैं कि वो पश्चिम दिशा में चल रहा था। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चलिए देखिए इसको लगाइए, चिन्ह वाला दिया हुआ है, आपको बस कुछ करना नहीं है, चिन्ह बदल देना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुणा और पी का अर्थ भाग है, तो हमको यही हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं चेंज करके, चिन्हों को परिवर्तित करके, ठीक है। 28 के बाद यन दिया हुआ है, एन का अर्थ कितना है, तो गुणे है। उसके बाद 5 दिया हुआ है, 5 के बाद एल दिया हुआ है, एल का अर्थ कितना है, तो प्लस है। प्लस के बाद कितना है, 50 है। 50 के बाद पी दिया हुआ है, तो पी का अर्थ है भाग देना, ठीक है। पी के बाद भाग के बाद 5 है, 5 के बाद यम का अर्थ माइनस है, माइनस 4 है। आप क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 28 गुणे 5 प्लस 5 में भागा दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 10 50 माइनस 4, ठीक है। 28 को गुणा 5 में करेंगे तो 20 पंजे 100, 8 5 40, 140 यहाँ आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, बराबर हमारा 146 आ जाएगा। 146 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आंसर कभी गलत नहीं होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका क्या दिया हुआ है हमसे कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमसे दिया हुआ है पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। अब आपको इन चारों में से बताना है कौन सा सबसे शुद्ध है, यानी कि सही है इसका संबंध। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे गोला, हमको दिया हुआ है पत्रिकाएं और मूवीज, ठीक है। तो देखिए कौन सा एकदम सही बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पत्रिकाएं। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया पत्रिकाएं, ठीक। मान लीजिए एक गोला बनाते हैं और बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया पत्रिकाएं। आप क्या कह रहा है, मूवीज, तो मूवीज इससे अलग हैं, तो इसको हम क्या करें, एक अलग बनाते हैं, मूवीज, ठीक। आप क्या रहा है, पुस्तकें, तो देखिए पत्रिकाओं के अंदर ही क्या होते हैं, पुस्तकें होती हैं ना, पुस्तकों के अंदर ही पत्रिकाएं होती हैं, तो पुस्तकें यहाँ पर हो जाएगा,
अब क्या हमसे पूछ रहा है, बस 3 चीज़ दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा सही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बन रहा है। पहले अंदर पत्रिकाएं हो जाएंगी, उसके बाहर पुस्तकें हो जाएंगी, और उसके बाद हमसे मूवीज़ दिया हुआ है, तो मूवीज़ क्या है कि इन दोनों से अलग है, तो ये बाहर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सर्वोत्तम ढंग को निरूपित करता है। अगला देखिए, चलिए बताइए इसका क्या होगा। कथन निष्कर्ष का है। कथन दिया हुआ है कि सभी कार रॉकेट हैं, सभी साइकिल रॉकेट हैं। निष्कर्ष में आपको बताना है कि कुछ कार साइकिलें हैं, कुछ रॉकेट साइकिलें हैं, या फिर कुछ साइकिल कार हैं। तब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ए बी सी डी में से। तो देखिए पहले हमारा कथन क्या है, कथानुसार अगर हम देखेंगे तो वही हमारा होता है सबसे बेहतरीन। तो कथन हमको देखेंगे, दिया हुआ है कि सभी कार रॉकेट हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कार हो जाएगा, ये कार हो गया। तो क्या कह रहा है कि सभी कार, ये मान लीजिए गोला बना लेंगे, सभी कार क्या हैं, तो ये हैं रॉकेट, ठीक है। रॉकेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि सभी साइकिल रॉकेट हैं। तो मान लीजिए रॉकेट सभी हैं, तो इसमें एक साइकिल हो जाएगा, सभी रॉकेट हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि कुछ कार साइकिलें हैं, तो देखिए समझ में आ रहा है, कुछ कार साइकिलें होंगी, तो देखिए सही है। कुछ रॉकेट साइकिलें हैं, तीसरा है कुछ साइकिल कार हैं। अब आते हैं ऑप्शन पे। हमसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 2 यानी कि कुछ रॉकेट साइकिलें हैं। तो देखिए कुछ रॉकेट यानी साइकिलें हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो मान लीजिए ये तो गलत हो जाएगा, एक तो कर रहा है। तीसरा है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 1 क्या है कि कुछ कार साइकिलें हैं, कुछ कार साइकिलें हैं, ये नहीं कर रहा है, ये भी गलत है। अब चौथा क्या कर रहा है, निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। तो निष्कर्ष 1 क्या है कि कुछ कार साइकिलें हैं, यानी कुछ कार साइकिलें हैं, नहीं कर रहा है। 3 क्या कर रहा है, कुछ साइकिल कार है, तो नहीं, ये भी नहीं कर रहा है। तो सबसे उपयुक्त हमारा कौन सा हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ रॉकेट क्या हैं, तो ये साइकिल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, सारे के सारे आंसर सही हो जाते हैं उसमें। आपको डायग्राम बस अच्छे से बना लेंगे ना तो आपको सही हो जाएगा, डायग्राम का ही खेल है उसमें। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि अक्षर समूह दिया हुआ है कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से उल्टा, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको उल्टा लिख लेंगे। तो उल्टा पहले आर आता है, तो मान लीजिए आर ए के बाद वाई है, फिर के है, के के बाद आर है, आर के बाद ए है, ए के बाद टी, एच, सी, ए, एफ, आर, ए, के, आर, एन, ए, पी, एच, एन, एस, आई, डी और ए, ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या किए हैं, तो इसे इस तरीके से लिख लिए हुए हैं, उल्टा लिख लिए हुए हैं, ठीक। अब क्या हमसे कह रहा है कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताइए, तो कह रहा है, एक सेकेंड, तो देखिए इसको सबसे पहले हम उल्टे क्रम में लिख चुके हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बाएं, देखिए हमसे कह रहा है कि बाएं से 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, बाएं से 9वां अक्षर हमसे पूछा है, तो बायां हमारा ये हो जाएगा। तो 9वां अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर क्या है हमारा, तो 9वां अक्षर है हमारा सी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 9वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब इसी तरफ जाएगा, दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, तीसरा अक्षर होगा आर, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हमसे पूछा है कि बाएं से 9वां अक्षर कौन है, तो बाएं से देखिए 9वां अक्षर हमारा सी है, और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन होगा, तो आर हो जाएगा तीसरा अक्षर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए इसका बताइए क्या होगा दोस्तों। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है और आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे। देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। हम मान लेते हैं कि 64 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो देखिए 64 दिन है और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में होते हैं 7 दिन। इसको हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 विषम दिन। ठीक, आप क्या किया है कि हमसे पूछा है कि 64वां दिन कौन सा दिन होगा अगर आज मंगलवार है। तो 64वां दिन कौन सा दिन है, मंगलवार है। उसमें क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे। मंगलवार में +1 दे देंगे तो मंगल के बाद कितना आता है, तो मंगल के बाद आता है बुधवार। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा पेन मेरा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, चल नहीं रहा है पता नहीं क्यों, तो मैं माउस से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। बताइए बताइए उपरोक्त आकृति दिया हुआ है में कितने वर्ग हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे आप गिनेंगे इसके 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए ये 1 2 3 4, ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा। इसको भी लिख लेते हैं 1 2 और 3। अब हमसे क्या करना है, अब करना है पहले हमें स्तंभ। ठीक है, स्तंभ कितना है, तो ये स्तंभ होता है, ये क्या होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 है, तो मान लीजिए इसकी संख्या है 4 और कितना है, पंक्तियों की संख्या है 3। ठीक है, अब क्या करना है कि वर्गों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो वर्गों की संख्या में क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 4 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12। ठीक, अब क्या करेंगे, 12 आ गया वर्गों की संख्या पूरा। अब क्या करेंगे, 3 गुणे 2 कर देंगे, 3 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 गुणे 1 कर देंगे, तो 2 गुणे 1 कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अब करेंगे वर्गों की संख्या को जोड़ देंगे। तो वर्गों की संख्या देखिए कितना है, 12 है, 6 है और 2 है, तो 12 6 18, 18 2 कितना होता है, तो 20 हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा। एक कृति में कितने वर्ग हैं, तो याद रखिएगा टोटल 20 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए इसका क्या होगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा, आपको ये बताना है। चलिए बताइए, WYTU अगला अक्षर क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे इनमें क्या संबंध बन रहे हैं दोस्तों। तो देखिए B के बाद यफ दिया हुआ है हमारा ना, तो B के बाद यफ दिया है यानी कि इसमें प्लस हो रहा है। कितने का प्लस हो रहा है, तो B के बाद CDEF यानी कि +4 हो रहा है इसमें। अब यफ के बाद क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो I मतलब इसमें भी प्लस हो रहा है, तो मतलब यफ हो जाएगा FGHI 3 का हो रहा है प्लस। इसके बाद क्या है देखेंगे, I के बाद M दिया हुआ है यानी इसमें भी प्लस हो रहा है, IJKLM यानी +4 का इसमें भी हो रहा है। उसके बाद M के बाद हम आ जाएंगे P में देखेंगे कितना बन रहा है, तो P में भी सम प्लस का बन रहा है, M में भी कितना का बन रहा है, तो MNOP यानी 3 का बन रहा है। P के बाद T का देखते हैं, तो T में भी देखिए प्लस ये बन रहा है कितना का, P के बाद QRST यानी +4 का बन रहा है। तो देखिए पैटर्न क्या बन रहा है दोस्तों, पहले +4 है, फिर +3 +4 +3 +4, यानी हम कह सकते हैं कि अगला क्या होगा, अगला होगा +3। तो अगर T के बाद अगर हम 3 जोड़े STUVW तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा W, और W किस ऑप्शन में है, तो W हमारा है ऑप्शन नंबर A में, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला श्रेणी का जो अक्षर होगा वो क्या होगा, तो होगा W। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।